हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर कि स्विच स्टेटमेंट है क्या, इसका क्या काम है, और इसे बाद में लैपटॉप में भी रन करके देखेंगे, लैपटॉप में भी समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट एक, अगर हम इसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्विच स्टेटमेंट एक इफ़ एल्स कंडीशंस की तरह ही है। मतलब इन्हें हम इसे एग्जैक्ट तो वो नहीं कह सकते, पर हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, इसे इजी करने के लिए समझ सकते हैं उसकी तरह। ठीक है। अगर यहाँ से हम कोई एक्सप्रेशन देंगे इस ब्रैकेट में और वो एक्सप्रेशन किसी केस से मैच हो जाता है तो उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट केस अपना एग्जीक्यूट होगा। मतलब डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में स्टेटमेंट होगी। ठीक है। सेम इफ़ एल्स में की तरह ही है, थोड़ा बस उसमें इफ़ एल्स में भी यही होता था कि अगर इफ़ की कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करते थे। तो अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अ स्विच स्टेटमेंट इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट द कॉरस्पॉन्डिंग केस ब्लॉक दैट मैच द एक्सप्रेशंस वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू हमेशा इंट और कैर ही होगी। ठीक है। अगर वो वैल्यू किसी केस से मैच हो जाती है तो उस केस के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ नो केस मैचेस द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। मतलब कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो अपना डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसका ये सिंटैक्स है। यहाँ पे हम स्विच लगा लिख टाइप करेंगे और उसके साइड में मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, एक्सप्रेशन गिवन करेंगे, देंगे उसे, फिर अपना नीचे इसे करली ब्रेसेस में केस को अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। जितने भी केस हमें चाहिए होंगे, और फिर लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट लगाएंगे ताकि अगर कोई भी केस हमें मैच नहीं हुआ हमारे एक्सप्रेशन से तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो हम जितना मर्जी केस यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके। और केस के कुछ रूल्स हैं कि जो ब्रेक कीवर्ड है, मतलब जो ब्रेक है यहाँ पे, वो हम ऑप्शनल है ये। ठीक है। हम इसे यूज़ कर भी सकते हैं सिंटैक्स में, नहीं भी कर सकते। अगर नहीं करेंगे यूज़ तो अगर मान लो हमने यहाँ पे 2 इन दिया है एक्सप्रेशन में, तो 2 क्या है, केस वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद ब्रेक नहीं दिया अगर, तो ये केस एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हमने ब्रेक नहीं दिया तो अगले वाले जितने भी केस होंगे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है कि गिव, मतलब जो भी एक्सप्रेशन ट्रू है, जो भी केस से एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है और वो किसी केस से मैच हो रही है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी अगर ब्रेक लगा रखा है तो वहीं से लूप से एग्जिट हो जाएगा अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है। मतलब ब्रेक हमें लूप से बाहर कर देता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन कराने के बाद। ओके। और हम ब्रेक लगा भी सकते हैं। अगर ब्रेक लगाएंगे तो हमारा वही एक्सप्रेशन रन होगा जो हम चाहते हैं, मतलब वही ब्लॉक रन होगा जो हम चाहते हैं, अगर वो इस एक्सप्रेशन से मैच हो जाता है तो। इसे हम अभी लैपटॉप में भी समझेंगे। अभी बस आप तो एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक सिंपल सी प्लस प्लस का वो हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन है। यहाँ पे एक वेरिएबल डे मैंने डिक्लेयर करा है जिसका डेटा टाइप इंट है और उसमें एक 3 वैल्यू असाइन करी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल एक्सप्रेशन की जगह वेरिएबल दिया है। ठीक है। स्विच एक्सप्रेशन के अंदर, और यहाँ पे केस लिख दिए हैं। ठीक है। केस हमेशा इंटीजर ही होंगे या कैर होंगे। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे इसके केस, हर पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर ये केस ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। तो मैंने जैसे 1 के अंदर मंडे दिया है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है। मतलब कि अगर डे 1 है अपना, इस वैल्यू को भी भूलो। ठीक है। इसको भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अगर मान लो डे की वैल्यू 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मंडे अपना आउटपुट में आ जाएगा, और फिर कंपाइलर ब्रेक को रीड करेगा तो वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब स्विच लूप से पूरा बाहर आ जाएगा। आगे के केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक को मैं नहीं लगाता तो वो डे की वैल्यू तो 1 है तो वो मंडे को रीड करेगा, आउटपुट में देगा, और फिर
केस 2 को 3 को जितने भी केस होंगे सबको रीड कर देगा और सबको ही डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये है ब्रेक का यूज़। इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं ताकि कोई जो हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डे की वैल्यू क्या है 3, तो मतलब यहाँ पे केस कोई मैच हो रहा है, मतलब कि डे की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 में है, ठीक है। तो मतलब केस 3 मतलब वेडनेसडे अपना आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे आउटपुट में आ जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन में डे लिखा है और डे की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो केस 3 उससे मैच हो रहा है, तो वेडनेसडे आ जाएगा आउटपुट में। इसके बाद हमें मतलब पीछे भी थोड़ा सा कोड है इसका, डिफ़ॉल्ट केस भी लगाना होता है हमें, एक डिफ़ॉल्ट केस, तो वो मैंने पीछे लगाया था। ये रहा आगे का डिफ़ॉल्ट केस। अगर कोई भी केस अपना मैच नहीं होता, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस अपना मैच नहीं होता तो हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद अपना कोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और लेकिन इस कोड के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट वेडनेसडे आएगा और इसको अभी हम उसके अंदर भी समझते हैं लैपटॉप में। देखते हैं, हम मैंने डे की वैल्यू 3 दी है और स्विच एक्सप्रेशन में डे को रखा है और देखते हैं कौन सा केस रन होता है। तो वेडनेसडे आया है, वेडनेसडे इसलिए आया क्योंकि जो डे की वैल्यू वो है 3 और जब इस एक्सप्रेशन में जाएगा 7th लाइन में जो है, तो यहाँ पे डे की वैल्यू 3 आएगी और 3 थर्ड केस में अपने में वेडनेसडे डिस्प्ले होने के लिए दी गई स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड केस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये नीचे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखी है, इसलिए जब ये थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा तो वो ब्रेक को रीड करने के बाद वो पूरा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। कंपाइलर अगर मान लो मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता, मान लो इसे कमेंट आउट करता हूँ, तो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने डे की वैल्यू अभी 3 आई, तो देखो वेडनेसडे भी प्रिंट हो गया, मतलब कि जब डे को पहले चेक करेगा डे की वैल्यू क्या है 3, तो देखेगा कोई ऐसा केस है जो इस एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, तो देखेगा थर्ड केस है, ठीक है। हाँ, तो जो थर्ड केस है उसको ये प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जितने भी केस दिए हैं ना उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको ठीक कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट। तो जब मैंने ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट कर दिया, तो जब अगर मैं इसे रन करवा के देखूं, रन रन ओके, तो देख सकते हैं जो केस 3 है उसके केस 3 भी प्रिंट होगा क्योंकि हमारी डे की वैल्यू 3 थी, और उसके बाद जितने भी केस हैं 4 और डिफ़ॉल्ट केस भी अपना प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये फोर्थ केस भी प्रिंट हो गया और थर्ड केस भी। तो ब्रेक कीवर्ड का यही एडवांटेज है कि हम जो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो ही होगा, ठीक है। उससे उसके एग्जीक्यूशन के बाद सीधा हम लूप से बाहर आ जाएंगे जब कंपाइलर ब्रेक कीवर्ड को रीड करेगा, ठीक है। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसे रन करा के देख लेते हैं, तो वेडनेसडे है, ठीक है। अब अगर सपोज करो मान लो मैं डे की वैल्यू कुछ वो कर देता हूँ जो अपने केस में नहीं है, सपोज करो 7 करता हूँ, ठीक है। अब इसे रन करवा के देखता हूँ क्या आता है, तो इनवैलिड डे आ रहा है क्योंकि केस ऐसा 7th केस कोई बनाया नहीं है। जब एक्सप्रेशन केस से मैच होगा तो कोई उसे 7th केस दिखेगा ही नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब डिफ़ॉल्ट केस डिस्प्ले हो जाएगा अपने, ठीक है। तो यही था कि स्विच स्टेटमेंट में इतना ही था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।